अब ये देखिए, दिन दहाड़े यहाँ पे बाकायदा पर्दा लगा दिया गया है और ये पूरा पीछे कोड़ा जा रहा है तालाब। बस स्टैंड के बगल में ये तालाब, मेन रिंग रोड का ये हाल है। यहाँ पे बाकायदा देखिए निर्माण कार्य शुरू है और ये पूरे तालाब के बगल की ज़मीन को तोड़ के पूरा मिट्टी इसकी निकाल रहे हैं, पूरा तालाब में कब्जा कर रहे हैं। ये आज ही निर्माण शुरू हुआ है ना? नहीं, 2-3 दिन से तो गड्ढा खन रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज एक नए मुद्दे के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में आज एक अलग माहौल है सीमा पर सुरक्षा का। सीमा पर सुरक्षा तभी होगी जब और राज्य भी उसका सहयोग करें और अपने अपने राज्यों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाते रहें। मगर हम आपको इसी बीच, इन्हीं सब हालातों के बीच आज का ये अभी का कुछ देर पहले का मेरे द्वारा ही बनाया गया वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप कहेंगे कि क्या इस तरह से भी कहीं शासन और प्रशासन चलता है। जी हां, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार सुशासन तिहार मना रही है, यानी सुशासन है राज्य में, इसे वो चारों ओर प्रचारित कर रही है। मगर उस सुशासन पर सरगुजा का प्रशासन किस तरह से दाग लगा रहा है, किस तरीके से धब्बा लगा रहा है, ये आप खुद देखिए। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मेन रिंग रोड पे हमने पहल के माध्यम से आपको दिखाया था कि किस तरीके से तालाब को पाट कर कब्जा किया जा रहा है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रचंड गर्मी बढ़ेगी, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर होगा, पानी की किल्लत होगी और ये पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और क्यों ना बढ़े, जो हमारे पूर्वज जो इस शहर के कभी सरोवरों को धरोहर मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके विस्तार को लेकर, उनकी सफाई को लेकर वो प्रयास करते थे, आज कितने शर्म का विषय है, शर्म की बात है कि एक और तो विष्णु सरकार सुशासन मना रही है, वहीं अंबिकापुर में मेन रिंग रोड मुख्य मार्ग पर तालाब को, ये दूसरा तालाब है जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उसको पाट कर बकायदा अपनी बिल्डिंग खड़े करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। वो भी दिन दहाड़े। जब मैं वहां से गुजर रहा था तब वो पर्दा नहीं था हरे रंग का, वापस आया कुछ देर में देखता हूं बकायदा हरे रंग का पर्दा ढक दिया गया है, जिससे वहां पे लोगों को पता मत चले कि यहाँ पे खुदाई हो रही है। पास में हमने एक जन से पूछा, एक व्यक्ति से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो 3 दिन से चल रही है खुदाई। नहीं पता इसका प्लाट है, नहीं मालूम। ये आज ही निर्माण शुरू हुआ है ना? नहीं, 2-3 दिन से तो गड्ढा खन रहा है। और बकायदा उसको पूरा नीचे से अंडरग्राउंड लेके ऊपर तक बनाने का कोई बड़े भवन के एक आधारशिला रखी जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो एक और तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम पे भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, कई जगह पे जिला पंचायत में भी भाजपा है। और उसके बाद जो सुशासन का दावा कर रही है विष्णु सरकार, वो अपने यहाँ पे प्रशासन को देखे कि किस कदर यहाँ प्रशासन बेशर्मी की चादर ओढ़कर बैठा है कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, मगर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? सीधी सी बात है कि प्रशासन के मुखिया को ही जो ढीले ढाले रहेंगे तो यही होगा। एक तरीके से ही है तो सरगुजा जो है भूमाफियाओं के लिए स्वर्ग बन गया है, चारागाह बन गया है। इसी बीच अब कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोहिंग्या आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, कब्जा कर लेगा। जब दिन दहाड़े शहर के मुख्य मार्ग के बगल में तालाब को बंद करके पाट के कब्जा किया जा रहा है, उस पे यहाँ का नक्कारा प्रशासन, जी हाँ दोस्तों, नक्कारा प्रशासन, सुस्त, लापरवाह और संविधान की जो उसने शपथ ली है यहाँ के अधिकारियों ने, उसके प्रति कितने जवाबदार है, डंके की चोट पे कहना चाहूंगा। और देखें मोदी सरकार, मोदी भी देखें इस चीज को कि किस कदर यहाँ पे प्रशासन बेसुध, बेपरवाह है, लापरवाह है। एक और खुलासा किया था यहाँ पे कि एक व्यक्ति मैनपाट पे आधार कार्ड अपना फर्जी बनवा के वहां पे बकायदा जमीन कब्जा कर रहा है।
दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंबिकापुर शहर में एक तालाब है, उसको पाट के बकायदा गैरेज बनाया जा रहा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक राजेश अग्रवाल? क्या कर रही है यहाँ की महापौर मंजूषा भगत? क्या वो रात्रिकालीन महापौर क्रिकेट कप प्रतियोगिता और इसी तरह के आयोजन करने के लिए नगर निगम की वो बनी है, महापौर बनी है? कितने शर्म का विषय है ये कि भाजपा सरकार आने के बाद जो सुशासन का दावा कर रही है, उसके शासन में ये इस तरीके से माफिया बेलगाम हो चुके हैं और अंबिकापुर शहर में ये करतूत कर रहे हैं। तो गांव और जो अंदर के जो जंगल की जमीन है उसका भी हम खुलासा करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे एक साल में किस कदर जमीन की जो बंदरबांट चल रही है और प्रशासनिक अधिकारी घोड़े बेच के सो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें कि जो तनख्वाह ले रहे हैं नियम कानून की रक्षा के लिए, और एक और आपका सूबे का मुखिया दिन रात मेहनत करके जो मुख्यमंत्री है वो सुशासन की एक योजना चला रहे हैं और आप यहाँ पे आप दिन दहाड़े कब्जा करवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए और आप खुद सजग होइए। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी की जयंती है, जिन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। क्या आज के दिन भी इस तरह का कृत्य होना चाहिए? एक ब्राह्मण समाज यहां पे भगवान परशुराम की जयंती मना रहा है। महापौर क्रिकेट का आयोजन करवा रही है, रात्रिकालीन फ्लड लाइट मैच हो रहा है और यहां पे किसी का ध्यान नहीं गया है। जबकि अंबिकापुर जहां कलेक्टर बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, वहां की ये स्थिति है दोस्तों। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि हमारा जो जिला है किस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों पे है। और मैं सीधे पीएमओ से एक गुजारिश करूंगा और मैं तो कह रहा हूं कि इसको लेके कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करे और इन अधिकारियों को ही पार्टी बनाए कि एक के बाद एक आखिर यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का, अवैध कब्जे का, और आप यहाँ पे मौन बैठे हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, बाकी एक नए मुद्दे के साथ आपसे पहल में फिर से मुलाकात होगी। तो मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरगवा द पैलेस रिजॉर्ट अंबिकापुर।